जितने दरभंगा के प्रशासन का अधिकारी है और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, तमाम लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आपका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप अगर ये नारा सच है, हकीकत में सच है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह यही करता हूँ कि अगर ये नारा आपका सही है तो ऐसा तो नहीं है कि बेटी पढ़ाओ बेटी मरवा दो। अगर मम्मी नाश्ता बनाई, हम बोले अभी नहीं बना, अम्मी हम नाश्ता बनाते हैं। हम बोले बेटा थोड़ा देर में बात करेगी। उतने में शोभन का आदमी हमको फोन किया, फोन रख के गैस जलाए। उतने में शोभन का आदमी फोन किया कि तुम्हारी बेटी खत्म हो गई। हम दरभंगा जिला के बहिरी थाना क्षेत्र के मोटगा गांव में है। कल आपको एक खबर हमने दिखाया था, जिस खबर में हमने आपको विस्तार से बताया था कि खुशबू खातून की किस तरह से निर्मम तरीके से उनके ससुराल वाले दहेज के कारण उनकी हत्या कर देते हैं। उसी हत्या के बाद आपको सिमरी थाना क्षेत्र का वो मामला भी मैंने आपको विस्तार से बताया था। अब हम उसी पीड़ित परिवार के पास पहुंचे हैं, जिनका ये आरोप है कि उनके ससुराल पक्ष के द्वारा 5 लाख रुपया और एक बाइक का डिमांड किया गया। शायद वो डिमांड नहीं पूरा होने की वजह से खुशबू की हत्या कर दी गई। खुशबू खातून के हत्या के बाद उनके परिवार और उनके समाज के जितने भी लोग हैं, सब गम का माहौल बना हुआ है उनके गांव में। अभी हम मौजूद हैं मोटगा में। उनके भाई हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है, उनका तमाम उनके रिश्तेदार हैं, सब लोग आए हुए हैं। उनकी बहन है, उनकी माँ है, और उनके पिता है, उनके भाई है। हम भाई से शुरुआत करेंगे क्योंकि भाई बहुत लाड़ प्यार से अपने बहन को पाला था। सबसे पहले ये बताइए, आपकी बहन की शादी कब हुई थी? जो है 2 अक्टूबर 2023 में हुआ था। अच्छा, 2023 में शादी हुआ। शादी के बाद से जो है वो जब गई शादी करके, उसके बाद लड़का नरोज में आया। नरोज में आने के बाद हमारी बहन को एक दिन भी नहीं रुकने दिया वो यहाँ। और उसके बाद यहाँ से ले जाने के बाद जो है वो लगातार टॉर्चर करता रहा और कहा कि हमारे सारे परिवार का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जब नंबर वो डालता था, जब तक हम उसके घर जाते थे सबको समझा बुझा करके, और वो जब से हमसे जो पैसा बोलता था, जब तक जैसे जैसे हमको होता था, हम जो चीज़ हमसे बोलता गए हम उसको देते चले गए। हमने बहुत कुछ उसको दिया और देते रहे, यहाँ तक कि 24 मार्च को जब हमारे पिता जैसे जैसे जिस महीने में कहा उसने, जैसे जैसे हमसे जो बन पाया हम देते रहे। 24 तारीख को हमारे पिता जब यहाँ से गए, 24 मार्च को, और जाने के बाद बहुत सारा सामान पैसा लेकर वहाँ गए। वहाँ सामान पैसा ले लिया। उसके बाद लेने के बाद मेरी बहन से नहीं मिलने दिया। उसने कहा कि भागता कि नहीं भागता यहाँ से, जब तक 5 लाख रुपया और गाड़ी लेकर नहीं आएगा तब तक तुम्हारी बेटी से हम नहीं तुमको मिलने देंगे। मेरे बाप को आँख की बिनाई रोशनी कमी है। वो वहाँ से शोभन से कैसे कैसे करके किसी सहारे शोभन चौक पर आए, NH 57 पर आए। कोई गैर मुस्लिम थे बेचारे, मब्बी के कहीं के थे। वो बेचारे हमारे पिताजी को बूढ़े जान कर देखे, NH पर इधर से उधर भटक रहे। कहे बाबा कहाँ जाना है आपको? मेरे पिताजी को ला करके हैदराबाद में छोड़ दिए। उसके बाद वो हमारे घर तक पहुंचे। वो लगातार वो हमसे पैसे का डिमांड करता रहा, टॉर्चर करता रहा। जब कोई परिवार का कुछ लोग बोलता तो कहता कि जो है किसी से बात, सब का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता था। और अगर नंबर से हम कभी कोई बात करते तो सारे लोग घेर करके उसके टॉर्चर करके बात करवाता था। बाबू को मेरे सुनने में ये भी आया है कि जब कल आप वहाँ पहुंचे, आपकी बहन जब आप वहाँ गए थे अपने बहन के घर पर, उनका सब पलंग पर लेटा हुआ था, उनके हाथ में आटा गूंदा हुआ था, आटा लगा हुआ था। क्या कुछ मामला, जब आपको ये खबर कब लगी कि आपकी बहन की मौत हो गई? 10:30 बजे, 10:40 के करीब जो है, 10:30-10:40 में जो है, 8 बजे हमारी मम्मी से बात होता है और 8 बजे हमारी माँ से बात होता है। मम्मी को बोलती है कि जो है अम्मी हम जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए। उसके बाद जो है 10:30 बजे करीब, 10:40 के करीब जो है उस लड़के का फोन आता है। उसके चचेरे चचा जाबिर नाम का जो दलाल है 1 नंबर का, फ्रॉडगिरी करके, वो भी लोग भी था शादी में। वो लोग जो है फ्रॉडगिरी करके हमसे शादी किया। मास्टर जो है शफीक करके लगाया वो मास्टर, जबकि वो मास्टर नहीं है। और उसी गांव में एक मरहूम है जो मास्टर शफी हैं। वो हमने कई लोगों से पता किया मास्टर शफी, उसको हम शफी, असल में उसका नाम शफी अहमद है, लेकिन उसने मास्टर टाइटल लगा करके हम लोगों से फ्रॉडगिरी करके हमारे बाप माँ से शादी किया। और वो हमारे पिताजी मछुआ में काम करते थे और वो भी मछुआ में काम करता था। वहाँ जो है मेरे पिताजी को सबसे पहले उसने 2 साल पहले कहा था। उसके बाद एक डाकिया है, लाल बाबू डाकिया के जरिए पैगाम पहुँचाया 2 साल के बाद। और उसके बाद जो है हमारे पिताजी को कहा कि दोस्त करो शादी, तुम्हारी बेटी खुश रहेगी हमारे घर में। यही सफ़ी जो है वो मास्टर चिटिंगबाजी करके जो है शादी किया।
और उसके बाद लगातार हमारी बहन को टॉर्चर करता रहा, मारता पीटता, गाली गलौज करता रहा। कहा और वो फोन करके हमको धमकी देता था, बोलता था कि माँ बहन का है, माँ बाप को समझाइए, आप इतना को फोन किया जाता है, कहिए उसको 15 दिन 20 दिन महीना दिन में बात करेगा। अच्छा, आपकी बहन की शादी कब हुई थी? जो है 2 अक्टूबर 2023 में। अच्छा, शादी के बाद वो ज्यादातर वहाँ रही कि यहाँ रही? 1 महीना मुश्किल से 1.5 महीना यहाँ रही, उसके बाद ससुराल ही में रही वो। वहीं रही। हाँ। तो उनसे आखिरी बार आपकी बातचीत कब हुई थी? हमारी जो है वो बुध संडे या बुध के दिन, ऐसे हमको कंफर्मेशन हम नहीं याद नहीं आ रहा हमको, लेकिन जो है फोन पे क्या बोल रही थी जब फोन की थी? फोन की तो बोली, हम बोली भैया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। माँ से जो है जिस दिन फ्राइडे को, शुक्रवार के दिन सुबह में 8 बजे बात हुई उसकी, और 9 बजे वो खत्म हो गई। उसके बाद किसी से बातचीत नहीं हुई? और नहीं, उसके 10:40 में वो लड़का खुद फोन करता है कि खुशबू का जो तबीयत बहुत खराब है, भैया आप आइए। जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि हम बोले हॉस्पिटल लेकर के आइए आप, तो बोले हम हॉस्पिटल लाने के इसमें नहीं है। तो बोले आप आइए, हम 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कहा कि हम हॉस्पिटल लाने के इसमें नहीं है। उसके बाद उसने फोन काट दिया। उसके बाद जो हम घर पहुंचे वहाँ, तो उसके बाद जो बाबू मेरी पकड़ी, घर का कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। बाबू के गर्दन में कान से खून आ रहा था, आँख पे से पूरा काला बना हुआ था आँख। बाबू सब लोग फरार थे? सब लोग, कोई नहीं था घर में, गांव के कुछ लोग थे। बाबू का आँख काला बना हुआ था, कान से खून आ रहा था, गर्दन पर निशान था, पीठ पर पीछे जो है गर्दन पर पूरा रीढ़ जो है फुला हुआ था, ये तमाम चीज़ था। बाबू के हाथ में वैसे ही आटा लगा हुआ था। हम यही आग्रह करेंगे दरभंगा डीएम से, जिलाधिकारी से, एसएसपी साहिबा से और डीएसपी से, तमाम लोगों से, जितने दरभंगा के प्रशासन के अधिकारी है, और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, तमाम लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आपका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप अगर ये नारा सच है, हकीकत में सच है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह यही करता हूँ कि अगर ये नारा आपका सही है, तो ऐसा तो नहीं है कि बेटी पढ़ाओ बेटी मरवा दो। अगर ये नारा सही है, दहेज वाला जो बात था, 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, उस मामले में आप लोगों ने क्या पहल किया? क्या उस मामले में पहले से आपको सूचना दी जा रही थी? कई बार हम टॉर्चर किया जा रहा था? हाँ, कई बार हम जा के उसको समझाते थे। उसके घर वाले, उसकी ननद लोग जो है, उसका भाई लोग कई बार टॉर्चर करता था, जा के समझौता करते थे। इस रविवार को फिर बैठने की हमने कहा कि अब ऐसे बात नहीं होगी। अब पंचायती स्तर तक वो लोग, पंचायत स्तर के लिए हमने इस रविवार का समय दिया था। कहा हमने कहा कल यानी रविवार को कल बैठक होने वाला था। जी जी, हमने कहा था कि जिसको बैठाना सुबह के लोग को ही बैठाइए, हम आ रहे हैं, हम आपसे समझ लेंगे, बात कर लेंगे, जो बात होगी हम समझ लेंगे। लेकिन हम पहले ही हमारी बहन को 24 मार्च को मेरे पिताजी को भगा दिया, मिलने नहीं दिया, और 26 अप्रैल को, और कहता था जब भी जाएगा तो यहाँ से लाश जाएगा, उसका लाश उसके ससुराल। अच्छा, जो आपका बहन का जो पति है, जो करता क्या था? वो मस्जिद में एक इमाम था, सियालदह स्टेशन के पास ही करीब एक मस्जिद है, हाफिज है वो। हाफिज कुरान है। हाफिज क्या कहिए उसको, जाहिल है। जाहिल क्या, ऐसे लोगों को हाफिज कुरान कहना जुल्म है, और ऐसे दरिंदों को हकीकत में अल्लाह ताला ऐसे दरिंदों को कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसे दरिंदों को हाफिज के नाम पर कलंकी उसको कहेंगे हम लोग। मैंने समझा कि हाफिज कुरान दीन की निस्बत पर हमने उससे शादी किया था। चलिए, ये उनके भाई है, इनके भाई का रो कर बुरा हाल है। मैं मुडगांव में हूँ, उसी गांव में, खुशबू खातून के उसी गांव में, उसी घर पे मौजूद हूँ, जहाँ ये सभी शोकाकुल परिवार है, सभी गम में है। उनकी माँ है और भी लोग हैं। आप कौन है? भाभी है। उनकी भाभी है, उनकी भाभी भी बताएगी, क्योंकि ननद भाभी का रिश्ता सबसे अलग रिश्ता होता है। क्या आपकी ननद से आपकी आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? संडे के दिन हुआ था बातचीत हुई थी। क्या क्या कह रही थी वो? कुछ मेरे यहाँ आई थी संडे के दिन, कुछ बोली उली नहीं, पूछे तो बोली कि सब कुछ ठीक है, हम भाभी जाना चाहते हैं। तो सोमवार के दिन शाम में वो चली गई। अच्छा, उसके बाद फिर कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं। हम लोग का नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाले हुआ था मेरा। अच्छा, जिस दिन बात हुई थी आपको बता रही थी कि टॉर्चर करता है, परेशानी इस तरह का कुछ? नहीं, कुछ नहीं बता रही थी। हम लोग पूछे भी तो नहीं बताई हम लोग को। नहीं बताई। अब देखिए, उनकी माँ है, और इन्हीं से पता चला था कि सुबह में 8 बजे खुशबू का कॉल आया, बात हुई। कितने बजे बात हुआ था, क्या सब बात हुआ था? सुबह 8 बजे मैं फोन की, अम्मी नाश्ता बनाई। हम बोले अभी नहीं बना। अम्मी हम नाश्ता बनाते हैं। हम बोले बेटा थोड़ा देर में बात करेगी। उतने में शोभन का आदमी हमको फोन किया, फोन रख के गैस जलाए। उतने में शोभन का आदमी फोन किया कि तुम्हारी बेटी खत्म हो गई, हम तो गांव में नहीं है। अच्छा, ये उनकी माँ है, और
कल से अब तक रो रो कर इनका बुरा हाल है, आवाज भी इनकी पूरी तरह से नहीं निकल पा रही है, रोते रोते बुरा हाल है। भाभी कुछ कहना हम चाहिए? लोग का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था। हम लोग अच्छा, बोलते थे कि ब्लैक लिस्ट में नंबर क्यों डाले हुए हैं, तो बोले कि हमको मना किया गया है कि बात नहीं करने के लिए, किसी बात करोगी तो तुमको मारेंगे, हम तुमको टॉर्चर करेंगे, भगा दिया करेंगे, भगा देंगे यहाँ से, जान से मार देंगे। ऐसा इनके पति कहते थे? जी अच्छा, उनके सास ससुर से बातचीत हुई थी आप लोगों की इस मामला में? हुई थी बातचीत? जी उससे बात हुई थी हमारी लगातार। बस सब लोग यही कहता था कि जो है अगर तुम लोग नहीं सही से सब कुछ ला के दोगे तो इसका लाश जाएगा, जान मार देंगे उसका। अच्छा, लगातार। तो ये बात आप वहाँ के समाज से बताए थे जब दहेज रविवार को हम जाने वाले थे। जी सर, इसी रविवार को। इसी रविवार को बैठक होना, आज शनिवार है, कल शुक्रवार था और शुक्रवार को ही खुशबू की हत्या हो जाती है। इमाम साहब हैं, उनसे भी जानेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश में एक कुप्रथा माना जाता है दहेज प्रथा को, और इसको लेकर के लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हो, बिहार की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, लगातार इस पर प्रतिबंध किए हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जिसमें दहेज प्रथा का जो मामला आता है, दहेज लोभी जब भी किसी दहेज मामला में किसी बेटी की हत्या करते हैं तो पुलिस एक्शन में आती कार्रवाई करती है। वैसे भी इस्लाम का कानून कहता है कि दहेज लेना और देना ये दोनों हराम है। तो फिर ये जो लड़का था, खुशबू के जो पति थे, वो हाफिज कुरान है, वो खुद इमाम भी है, मस्जिद में इमामत भी करते हैं, हर जुमा में वो बयान भी करता होगा कि दहेज लेना हराम है। फिर इस परिस्थिति में 5 लाख का डिमांड और गाड़ी का डिमांड क्यों इमाम साहब? ये तो बिल्कुल शरीयत के एतबार से हराम है। और ये हाफिज अगर था, ऐसे लोगों को तो हाफिज नहीं कहा जा सकता है। ये पूरे मौलवी और हाफिज के ऊपर बदनुमा दाग है ये लड़का। और शरीयत के एतबार से हम तो यही कहेंगे कि दुनिया के जिस चप्पे में ये इमाम बन करके हो जाए तो मुसलमानों को ऐसे लोगों से इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए कि ऐसे दरिंदे नुमा इंसान से जिसने अपने बीवी की हिफाजत नहीं कर पाई तो ये कौम की हिफाजत क्या करेगा। ऐसे लोगों से तमाम लोगों को बचना चाहिए। और मैं खास करके बिहार के तमाम लोगों से कहूँगा कि आप उसके शक्ल को देखिए और ऐसे लोगों को मस्जिद में जाए तो ऐसे लोगों से बिल्कुल इज्तनाब किया जाए, बचा जाए। जो दहेज के लिए एक बीवी को 4-5 महीने के अंदर जो है जमींदोज कर दिया, तो ऐसे लोगों से हर इंसान को बचना चाहिए। और मैं आग्रह करूँगा हुकूमत से कि ऐसे दरिंदा नुमा इंसान को पकड़ करके कानूनी तौर पर इसको सही ऐसा सजा दिया जाए कि बिहार की तमाम बच्चियाँ अगर इस तरह से अगर कोई उसके ऊपर अत्याचार या जुल्म हो तो उसको जो है क्या कहते हैं कि उसकी मुहाफ़ज़त हो, उसकी निगहबानी हो। मैं यही आग्रह करूंगा। और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, और कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई, घोर कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। उसके भाई थाना में आवेदन दिए हैं, सिमरी थाना में, लेकिन कार्रवाई क्या होता है, एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं, ये अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। हम थाना से जानकारी लेंगे। फॉरेंसिक टीम की मांग करते हैं, जांच की मांग करते हैं उस घटना की। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन हम से? यही कहना चाहेंगे जितने भी जिला दरभंगा प्रशासन के अधिकारी हैं, एसएसपी साहिबा, डीएसपी और दरभंगा जिलाधिकारी, तमाम प्रशासन के अधिकारी से हम यही आग्रह करेंगे ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। आप फॉरेंसिक टीम की जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मांग करते हैं ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा। जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी दरिंदों को देखे, इसके बाप दरिंदों को देखे, इसकी माँ जालिम को देखे, जो भी इस घर के तमाम जालिमों को देखे, उसको फौरन फांसी के फंदे पर चढ़वाया जाए। हुकूमत से इस घर में हंसी खुशी और सब कुछ ठीक ठाक था। जिस बहन की शादी इन्होंने आज से 6 महीना पहले धूमधाम से किया हो, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बहन अब हमेशा के लिए खुशहाल रहेगी, अपने ससुराल में रहेगी। क्या पता था इस भाई को कि मेरी बहन इस तरह दुनिया से हम सबको इस तरह अचानक छोड़कर चली जाएगी। कल जब उनका सब इस गांव में आया था और रात के लगभग 9:30 बज चुके थे, पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ था। उनके अंतिम संस्कार को लेकर के कब्रिस्तान में जनाजा में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे और सब लोग गमगीन थे। कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मेरा साला है, मुझसे बातचीत हुई हमारे से, तो उन्होंने कह रहे थे कि भाई हमारी समझी जो है वो 5 लाख का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, हाँ, उनको देना है। तो हम इनको बोला भाई ठीक है, पैसे के इंतजाम नहीं होता है तो जमीन और कुछ बेच के और उनको रुपया दे दो। तो यही 2-4 रोज की मला था, 10 दिन के अंदर या सोमवार, इतवार या सोमवार को जाने की बात थी। जाके जमीन का भी बातचीत हो गया था। अच्छा, जमीन बेच के देना था? हाँ, जमीन बेच के देना था। हमने रुपया तो दहेज तो दे ही चुका था और उसका मांग था कि 5 लाख रुपया और दो। अच्छा, वो डिमांड पूरा करना था? हाँ, वो डिमांड पूरा करना था। तो जमीन का बातचीत हो गया था, वहाँ जाते हैं, वहाँ बातचीत करके फिर ये जमीन का पैसा उठा के उनको दिया जाता। इस बीच में ये हादसा कर गए, कल के शनिचर के दिन ही हादसा कर गए और उसके लिए पूरा मातम घर में छाया हुआ है। वो सबके सामने है, इस गाँव के अंदर भी और वहाँ भी, यहाँ के गाँव के समाज भी सब यहाँ पर सब है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर। वजह है कि सरकार के लगातार कोशिशों के बावजूद आज तमाम लोग की आंख में आंसू है, एक बेटी के अचानक चले जाने से, एक दहेज लोभियों के कारण। और लगातार जो है ये लोग भी प्रशासन से ये मांग करते रहे हैं और थाना में आवेदन दिए हैं, ये मांग कर रहे हैं
ये इनके पिताजी हैं और ये पिताजी बोलने के काबिल नहीं है क्योंकि कल से रो रहे हैं, तो उनका बुरा हाल है। वैसे वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। उनके भाई हैं, इस पीड़ा को, इस दर्द को भाई से ज्यादा कौन समझ 4 सकता है, साल से जिन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची बहन को छोटे से 4 साल से पाल कर बढ़ाया अच्छी और तालीम सब और तरबियत। और उसकी शादी की धूमधाम से, इस उम्मीद के साथ, मुस्लिम रीति रिवाज से कि अब हमारी बहन खुश रहेगी। लेकिन 5 लाख का डिमांड ने पूरा नहीं करने पर इसकी बहन की निर्मम तरीके से ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या कर दिया। वो घर छोड़कर फरार हो गया। कुछ पता चला कहाँ है, कुछ संपर्क हुआ? कुछ नहीं पता चल पा रहा। हम जितने भी नंबर हैं उनके, मैं जिला अधिकारी से और मैडम से जो है एसएसपी मैडम से मैं आग्रह करूंगा कि उनके नंबर को भी, तमाम उसके घर के तमाम घर के वालों के नंबर को भी ट्रैक किया जाए और जहां भी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसे फांसी तक पहुंचाया जाए। ऐसे दोषियों को सजा मिलना बहुत जरूरी है। चलिए, हम ग्राउंड जीरो पर आए थे, दरभंगा जिला के बहेरी थाना क्षेत्र के मोटगा में। इस वक्त हम मौजूद है खुशबू खातून के उसी गांव में मौजूद है जहां खुशबू हमेशा यहीं रही थी। उनके शादी के बाद जब वो ससुराल गई और 4-5 महीने पहले उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद अचानक इस तरह से उनके चले जाने से इस गाँव में गम का माहौल है। मैंने पहले ही आपको खबर दिखाया था और कल ही बताया था कि किस तरह से मुर्गा के अंदर एक मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। आज भी सभी का चेहरा आप देख सकते हैं, तस्वीर उदास है और सब लोग इस वजह से उदास है क्योंकि एक बेटी की निर्मम तरीके से सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन में हत्या कर दी जाती है। हम ग्राउंड जीरो से वो खबर आगे भी दिखाएंगे और बताएंगे क्या कुछ इस मामले में हुआ और इस मामले में प्रशासन की क्या कुछ पहल रही, पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद अगरतर जो कार्रवाई होती है, जो अनुसंधान होता है, उसमें पुलिस क्या कुछ कर रही है, वो खबर भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए।